आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज का विषय है आपके पास जो है उसे इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम बात करेंगे परमेश्वर का दिया हुआ जो कुछ भी हमारे और आपके पास है, हमें ज़रूरत है उसे इस्तेमाल करने की। परमेश्वर तभी हमें और आपको ब्लेस अर्थात आशीष देगा और इस्तेमाल करेगा। हम सभी आशीषित होना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें और आपको नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि मैं ब्लेस या आशीषित नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि वो आशीषित रहे, सफल होना चाहते हैं। कोई भी असफलता या श्राप को अपने जीवन में नहीं चाहते, लेकिन उसके लिए अक्सर हम सोचते हैं यदि हमारे पास यह होता तो सफल हो जाता, या वह चीज़ होती तो हम आगे बढ़ जाते। किसी और स्थान में शायद होते तो हम जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेते। कई विचार हमारे और आपके मनों में और दिमाग में आते हैं, और इस तरह से हम बहुत सी चीज़ों को और परिस्थितियों को क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। लेकिन हमारे पास जो है हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, और हम और पाने की और चीज़ों को पाकर आशीषों को लेने की सोचने लगते हैं। हम इनके कारण सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हम और आप क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों को और परिस्थितियों को दोष लगाते हैं, और यही कारण है हमारी असफलता का कि हम सफल नहीं होते। बहुत बार तो लोग अपनी आर्थिक हालात को, या अपनी गरीबी को, या अपने फैमिली, अपने सरकार को, अपने देश को दोष देते हैं कि इसके कारण शायद हमारा उन्नति नहीं हो रही या हमें सफलता नहीं मिल रही। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, देखेंगे कि क्या सचमुच ये सभी कारण वास्तव में हमें सफलता में बाधा है या नहीं। मूसा का उदाहरण, यदि हम निर्गमन 4:2 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम मूसा के विषय में पाते हैं। बाइबल में हम एक ऐसे किरदार बोल सकते हैं, व्यक्ति को बोल सकते हैं, पाते हैं जो अपने लोगों को अर्थात इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहता था, लेकिन अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने तरीके से वो ऐसा करने में असमर्थ रहा, और वह मिस्र देश से भागकर दूसरे देश में चला गया। और वहाँ पर बाइबल बताती है कि उसका विवाह होता है और अपने ससुर की भेड़ बकरियों को मूसा चराता है, और उन्हीं दिनों परमेश्वर उस पर प्रकट होता है और आग की झाड़ी में होकर उससे बातें करता है, और बताते हैं कि मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने तुझे अर्थात मूसा को कहता है कि तुझे चुना है। मूसा बुजुर्ग है और वह कई बहाने बनाता है। तब परमेश्वर से पूछता है कि उसके पास क्या है। वह कहता है चरवाहे की लाठी। परमेश्वर की सामर्थ से वह सांप बन जाती है, और परमेश्वर मूसा को इतनी सामर्थ्य देते हैं कि उसी लाठी के बल पर वह समस्त इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले भी आता है। बड़े ही सोचने वाली बात है। एक लाठी के द्वारा बिना किसी युद्ध के मूसा इजरायलियों को मिस्र राजा अर्थात फिरौन की गुलामी से ला लेता है, और परमेश्वर मूसा को सामर्थ्य भी देता है। पर ये कब हुआ संभव? ये संभव उस समय हो पाया जब जो कुछ मूसा के पास था उसने उस चीज को इस्तेमाल किया। आज खुदा ने आपको, हमें और प्रत्येक लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं, कुछ ऐसे ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, या कुछ करने की शक्ति, सामर्थ्य दी है। बट क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों को दबा कर रखते हैं और नई चीज़ों को पाने का प्रयत्न में लगे अंत में ऐसा समय आ जाता है कि हम मृत्यु की सैया पर लेट जाते हैं और हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज इस वचन के द्वारा आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी है
जैसा है आप उसमें संतुष्ट रहिए और उसे इस्तेमाल कीजिए। देखना खुदा आपको उसी चीज़ में, उसी वस्तु में 30 से 60 और 60 से 100 गुना ब्लेस करेगा। आप इतने आशीषित होंगे कि वह आशीष आप तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उस आशीष के द्वारा और भी लोग बहुतायत के आशीष को पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, इस अध्ययन के द्वारा, इस मनन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आपको यह संदेश कैसा लगा, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिली है या आपने क्या इस शिक्षा से सीखा है। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।